जैसा गांव की बोली में कहा जाता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजा लोग तलवार से नहीं रिश्तों से भी राज्य जीता करते थे। ऐसे ही दो राज्य थे, एक मालवा का, एक मांडू का। दोनों में दुश्मनी बरसों से चली आई। वह सपोर्टर से पैरवा रही थी। पर एक दिन संधि की बात हुई। राजा लोग बैठे, मंत्रियों ने मिलाया हाथ और तय हुआ कि मालवा की राजकुमारी का विवाह मांडू के राजा से कर दिया जाए। राजकुमारी का नाम इतिहास में कहीं ठीक से नहीं लिखा गया, पर लोग उसे रानी आदित्य कुंवरी कहते हैं। सुंदर, सधी हुई और संस्कारी। उससे बताया गया, बिटिया तेरे ब्याह से दो राज्यों में शांति आएगी। रानी ने चुपचाप हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हुई। राजा ने वचन दिया, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा मांडू महल में। डोली चली, बाजे बजे और रानी पहुंच गई मांडू के एक ऊंचे अकेले महल में, जहां चारों ओर पहाड़ थे, नीचे घाटियां और ऊपर सिर्फ बादल। फिर शुरू हुआ इंतजार। रानी ने पहले दिन फूलों से महल सजाया, दूसरे दिन दीप जलाए, तीसरे दिन पत्र लिखा राजा को, स्वामी कब आओगे? कोई उत्तर नहीं आया। दिन महीनों में बदले, मौसम बदले, पर राजा नहीं आया। रानी हर महीने पत्र भेजती, हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, हर रात एक दिया जला देती झरोखे में। कभी कभी एक संदेशवाहक आता, कहता राजा दरबार में व्यस्त हैं। पर एक दिन रानी की प्रतीक्षा रुक गई। उसने पत्र भेजना बंद कर दिया। अब वो ना राजा को बुलाती थी, ना उसका नाम लेती थी। वो कहती थी, जो प्रेम निमंत्रण मांगे वो प्रेम नहीं होता, और जो रानी को भूल जाए वो राजा नहीं होता। अब रानी सिर्फ रानी नहीं रही, वो अपने आत्मसम्मान की रक्षक बन गई। साल बीतते गए। रानी ने कभी महल नहीं छोड़ा। उसी ऊंचाई पर, उसी झरोखे में हर रात दिया जलता रहा। लोग कहते हैं वो दिया कभी बुझता नहीं था। रानी अब बूढ़ी हो चली थी, पर उसकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी। एक दिन सांझ के समय, जब सूरज डूबने ही वाला था, लोगों ने देखा रानी आखिरी बार झरोखे पर बैठी थी। हवा चल रही थी, उसकी ओढ़नी ओढ़ रही थी, और फिर वो झरोखे से जैसे हवा में घुल गई। ना कोई चीख, ना आंसू, ना अलविदा, बस दीवारें मौन रहीं और दीपक जलता रहा।